रुख करें बलूचिस्तान का, जहां पे भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक कोयटा और केच में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग ऑपरेशन हुए। चिल्तन पहाड़ों में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में 14 दहशतगर्द हलाक, जबकि केच के इलाके बुलेदा में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों से कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की तलाश जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे की मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। जमरोद के इलाके जब्बा में फायरिंग का वाकया, पुलिस एहलकार कत्ल। पुलिस एहलकार इमदाद खान को घर के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई, शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जमरोद के इलाके जब्बा में फायरिंग का वाकया पेश आया। पुलिस एहलकार इमदाद खान को घर के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। आपको बताएं, पुलिस मौके पर पहुंच गई है, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान मेजबानों की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द जो वापस रवाना होने वाला था, अब इस्तांबुल में मजीद क़याम करेगा। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालबे पर होंगे कि अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। सीनियर एंकर पर्सन अलीना शिगरी हमारे साथ मौजूद है। अलीना, बताइएगा एक दफ़ा फिर सालसों की जानिब से दरख्वास्त पर पाकिस्तान जो है वो मजीद क़याम करेगा, जो वफ़द है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जो आर्बिट्रेटर्स थे इसमें मुज़ाकरात के दौरान टर्की और उससे कबल आपने देखा कि कतर में भी, दोहा में भी चूंकि एक सीज फायर मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे और इस्तांबुल में 4 अदवार मुज़ाकरात के हो चुके थे और उसमें नाकामी के बाद गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट का भी बज़ाहिर नज़र आता है कि एक इम्पैक्ट इतना नज़र आया कि काफ़ी एक इम्पैक्टफुल वो ट्वीट रही कि वापस से बताया जा रहा है और सरकारी ज़राए भी बता रहे हैं कि आर्बिट्रेटर्स की ही कोशिशों से दोबारा से एक नया दौर रिज्यूम होने जा रहा है अफगान तालिबान रजीम और पाकिस्तानी वफ्द के दरमियान। और उम्मीद की जा रही है, क्योंकि असल चैलेंज वही नुक्ता है कि तहरीरी और काबिल नफाज जमानतें अफगान तालिबान रजीम की जानिब से जो कि नहीं दी जा रही थी, उसी पर उनको आमादा किया जाए। और बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि अफगान तालिबान रजीम की तरफ से एक सिग्नल आया है जिसकी वजह से एक मुज़ाकरात का दोबारा एक नया राउंड जो है वो नजर आएगा रिज्यूम होते हुए। और असल चैलेंज पर ही फिर गुफ्तगू होगी कि माजी में भी आप जानती हैं कि जिस तरह से मुज़ाकरात की में जो असल रुकावट थी वो तालिबान रजीम की जानिब से ज़बानी यकीन दहानियां तो बहुत दफ़ा करवाई गई, लेकिन पाकिस्तान जो कि तहरीरी और मरबूत और काबिल नफाज एक मुआहिदा चाहता है और चाहता है कि वो जो गारंटीज है उसकी फिर खिलाफ वर्जी ना हो, क्योंकि खिलाफ वर्जी में फिर आपको पता है कि एक जहाँ पर आर्बिट्रेटर्स भी चाहते हैं कि एक पाकिस्तान के जो डिमांड्स हैं वो बहुत फेयर और बहुत जस्ट डिमांड्स हैं जिस पर तमाम फ्रेंडली कंट्रीज भी अग्री करते हैं। और एक मॉनिटरिंग का मेकनिज्म होना चाहिए, ना सिर्फ एक तहरीरी समझौता बल्कि निगरानी का एक मेकनिज्म जो है वो तश्कील दिया जाए ताकि इसकी फिर खिलाफ वर्जी ना हो सके। खिलाफ वर्जी पे आपको पता है इंटरनेशनल जिस तरह से कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जियां देखी गई हैं माजी में, जिस तरह से कार्रवाइयां अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ होती रही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से। और पाकिस्तान अब अपने मौक़िफ़ में बहुत क्लियर है, बहुत वाज़ेह अंदाज में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी ये कह दिया था कि अब अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखी गई तो फिर पाकिस्तान एक मिलिट्री एस्केलेशन की तरफ जाएगा, फिर एक बहुत सख्त जवाब जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि माजी के फिर हम भी अपनी तमाम गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। और पाकिस्तान अब एक बहुत ही ठोस अंदाज में अपने मौक़िफ़ को आगे लेकर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अब बताया जा रहा है, सरकारी ज़राए बता रहे हैं हमें कि किसी भी एक सब्सटैंटिव किस्म की डेवलपमेंट के नतीजे में मजीद यहाँ से पाकिस्तानी वफ्द बशमूल वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब भी इस्तांबुल में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आर्बिट्रेटर्स यानी कि टर्की के बिलखुसूस उनकी इस्तदा पे, उनकी दरख्वास्त पे ये दोबारा से मुज़ाकरात का एक राउंड रिज्यूम होने जा रहा है। सही, मुज़ाकरात का एक और राउंड जो है वो पाकिस्तान उस पर आमादगी जाहिर कर दी। अलीना शिगरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। तुरखम सरहद की बंदिश के बाद लंडी कोतल, पेशावर और इस्लामाबाद समेत पंजाब में भी अफगानिस्तान के सेब, अनार और अंगूर खत्म हो गए, जिसकी वजह फल फरोश, मजदूर और गाहक सब मुतासर हैं। अफगानिस्तान से ताला फलों की दरामद और बंदिश के हवाले से तफसीलात बताएंगे राहत शनवारी। न सिर्फ लंडी कोतल बाजार में बल्कि पेशावर, इस्लामाबाद, पिंडी और इवन पंजाब तक फ्रूटों की दुकानों में काबुली जो सेब है और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के अंगूर है वो ख़त्म हो गई है। अफगानिस्तान के मेवों की आमद की बंदिश के बायस बहुत से छोटे छोटे जो व्यापारी है वो बेरोज़गार हो गए हैं। बहुत चीज़ें अफगानिस्तान से आते हैं वो नहीं मिलते है इधर, क्योंकि गेट बंद है
سب کے لیے نقصان ہے، دکاندار کے لیے، ادھر بازار میں مزدور کے لیے، پڑی والا، گاڑی والا، سب کے لیے یقین کرو نقصان ہے۔ ثابت ہوا کہ افغانستان کی فروٹ کی بندش کی وجہ سے بہت سے لوگ بے روزگار بھی ہے اور گاہک کو تازہ میوے بھی نہیں مل رہے۔ جی NCCI اسلام آباد کی بڑی کارروائی، بیریا ٹاؤن اسلام آباد میں ہراسانی اور بلیک میلنگ میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے متاثرہ شہری اور اس کی اہلیہ کی ذاتی تصاویر غیر قانونی طور پر استعمال کر کے سوشل میڈیا پر پھیلائیں۔ ملزم نے فیس بک گروپس میں تصاویر کے ساتھ نازیبا اور فحش تبصرے پوسٹ کیے۔ ملزم کے خلاف سیکشن 20 21 24 آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے تحت مقدمہ درج۔ ملزم سے ڈیجیٹل شواہد قبضے میں لے لیے گئے، مزید انکشافات بھی متوقع ہیں۔ آپ کو بتائیں NCCI اسلام آباد نے بڑی کارروائی کی، بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں ہراسانی اور بلیک میلنگ میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے متاثرہ شہری اور اہلیہ کی تصاویر حاصل کر کے سوشل میڈیا پر پھیلائیں، فحش تبصرے کیے۔ مختلف فیس بک گروپس میں تصاویر کے ساتھ نازیبا اور فحش تبصرے بھی پوسٹ کیے، جس پر NCCI اسلام آباد نے بڑی کارروائی کی اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں ہراسانی اور بلیک میلنگ میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد زمان مغل سے۔ زمان بتائے گا NCCI نے بڑی کارروائی کی ہے۔ جی بالکل، سائبر کرائم ایجنسی کی کارروائی ہے اور پورا شخص کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ مختلف جو سوشل میڈیا ایپس ہیں وہاں پہ ایک نامعلوم کے طور پہ جو ہے وہ سرگرم تھا اور ایک فیملی کی نازیبا جو ویڈیوز ہے اور ان کی تصاویر ہے ان کو شیئر کر رہا تھا، اور متاثرین کی طرف سے باقاعدہ جب نیشنل سائبر کرائم ایجنسی سے رجوع کیا گیا تو اس کے بعد یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی صحیح، کارروائی عمل میں لائے گی، ملزم کو گرفتار کر لیے گا۔ بہت شکریہ بیورو چیف اسلام آباد زمان مغل آگاہ کر رہے تھے۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کہتے ہیں آج جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں یہ بھی شاید تھوڑا بہت سرپرائز دیں گے۔ ابھی جو کابینہ بنے گے اور اختلافات آئیں گے وہ وزارتوں سے محروم ہوں گے۔ مجھے نہیں لگتا پاکستان تحریک انصاف کا نومبر میں احتجاج ہوگا۔ دیں گے بڑے بندیاں تو ابھی جب کہ کابینہ بنیں گے اور اختلافات آئیں گے جو محروم ہوں گے وزارتوں سے، اور آج ویسے جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں یہ بھی شاید تھوڑا بہت سرپرائز دیں گے۔ باقی جو ہے پاکستان تحریک انصاف مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ نومبر میں جس طرح خان کی توقع ہے کہ احتجاج کریں گے اسلام آباد آ کے، نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں انشاءاللہ کابینہ بن جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں تیسری بار کسی پارٹی کو موقع ملا، پچھلی بار جس طرح کام کیا تھا اس بار بھی کام کریں گے۔ کل اسمبلی میں ایک اسپیشل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا۔ میں اسمبلی میں پہلے کہہ چکا ہوں پاک افغان مذاکرات خوشائند بات ہے، بانی چیئرمین سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جا رہا ہوں، ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، اس لیے عوام نے تیسری بار منتخب کرایا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنا ہی بڑا سوال ہوتا ہے۔ سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات ضروری ہے اور یہ جلد از جلد ہونی چاہیے۔ ہم نے بانی PTI کی مشاورت سے ہی پالیسیاں بنانی ہیں۔ اس وقت ملک کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ احتجاج سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا احتجاج کا اعلان میں نے نہیں کرنا، جب بھی اعلان ہوا پارٹی پالیسی کے مطابق پرامن احتجاج ہوگا۔ جتنا بڑا منصب ملتا ہے اتنا بڑا سوال بھی ہوگا۔ میرے خیال میں سہیل آفریدی صاحب کی جو ہے ملاقات فوراً کرا دینی چاہیے تاکہ وہ بیٹھ کر ڈسیشن کر کے اپنی پارٹی پالیسی اپنے لیڈر سے پوچھ کر اس کے مطابق وہ اپنے صوبے کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے جلد از جلد اقدامات شروع کر دیں۔ احتجاج کا اعلان تو میں نے تو کرنا نہیں ہے، تو اگر ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ ہماری پارٹی کی پالیسی میں پرامن احتجاج جس طریقے سے پہلے بھی ہم نے ہمیشہ کیا ہے اور ہمارا آئینی حق ہے، تو وہ اگر ہمیں کال ملے گی ظاہری بات ہے اس کو لبیک کر کے ہم سب نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق علیمہ خانم کے خلاف تھانہ صادقآباد میں درج مقدمے کی سماعت استاد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں ہوئی۔ عدالت نے علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری دوبارہ جاری کر دی ہے کیونکہ وہ وارنٹ کی تعمیل کے بعد عدالت میں پیش نہ ہوئی۔ عدالتی رپورٹ کے مطابق علیمہ خانم کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ڈیجیٹل طور پر بلاک کر دی گئے، تاہم بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کی رپورٹ عدالت میں جمع نہیں کروائی گئی۔ عدالت نے اس حوالے سے اسٹیٹ بینک حکام سے دوبارہ رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے علیمہ خانم اور گاڑیوں کی سپرداری حاصل کرنے والے ضامنوں کے خلاف کارروائی کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی سے کہا گیا کہ ضامنوں کی جائیدادیں قرق کرنے سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے۔ عدالت نے پولیس کو ہدایت دی کہ سپرداری پر گاڑیاں جو حاصل کرنے والے 4 ضامنوں کی منقولہ جائیداد تلاش کر کے ضبط کی جائے۔ دوران سماعت ایک ضامن عارف خان عدالت میں پیش ہوا جس نے موقف اٹھایا کہ اس کے پاس رقم یا جائیداد موجود نہیں۔ عدالت نے ضامن عارف خان کو گرفتار کر کے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ مقدمے کی مزید سماعت 3 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔
आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर असम्बली में अक्सरियत खो बैठे। पीपल्स पार्टी के अंदर नए कायदे अवान लाने में डेड लॉक, ताहाल अदम एतमाद जमा कराने में नाकाम। वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन उम्मीदवार हैं। कायदे अवान के नाम पर पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत में इख्तिलाफ़ात बरकरार हैं। चौधरी यासीन की नामजदगी की खबरों पर पार्टी कारकुनान मुहाजिरीन में रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चौधरी लतीफ़ अकबर को पार्टी के अक्सरियती मेंबरान फॉरवर्ड ब्लॉक और मुहाजिरीन की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून ने अदम एतमाद की सूरत में वोट देने का फैसला किया। नून लीग भी चौधरी लतीफ़ अकबर को बेहतर नया कायदे अवान समझती है। मुहाजिरीन की नशिस्तों के खात्मे के बयान पर चौधरी यासीन को मुखालफत का सामना। अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ बयानात पर चौधरी यासीन को अवामी रद्द-ए-अमल का सामना है। सियासी जोड़ तोड़ और मुशावरत का सिलसिला तेज, फैसला अब भी ज़ेर गौर। अदालत के इत्तेहादी एक के बाद एक अलग होने लगे। वज़ारत उज़्मा की दौड़ में चौधरी लतीफ़ अकबर सिबकत ले गए, ताहम पीपल्स पार्टी के क़यादत ताहाल नए कायदे अवान के नाम पर मुत्तफिक न हो सके। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर-ए-सात पेट्रोलियम सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजलास हुआ। इजलास में RNG और मुतल्लिका शुबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। निज़ाम की हमांगी और कारकर्दगी में बेहतरी पर जोर दिया गया। इसहाक़ डार का कहना था पेट्रोलियम शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नागुज़ीर। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि अवाम को मेयारी और मुनासिब कीमत पर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इजलास में मुशीर वज़ीर-ए-आज़म तारिक बाजवा, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और चेयरमैन उगरा ने शिरकत की है। सिंध हाईकोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालतें पुलिस हुकाम समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए और पुलिस हुकाम से लापता अफराद से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। दरख्वास्तें नजमान और उम्मे कुल सरताज की जानिब से दायर की गई। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया दरख्वास्त गुजारों के रिश्तेदार मुख्तलिफ इलाकों से लापता हैं, इनसे मुतालिक कोई मालूमात हासिल न हो सके। अदालत ने दरख्वास्तों की समाअत 3 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी है। IMF ने कौमी मालियाती कमीशन NFC अवार्ड में तब्दीली की तजवीज़ पेश कर दी। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने 18 नवंबर को सूबों को मशावरत के लिए मदऊ कर लिया। इजलास में IMF की शरात पर अमल दरामद और नए NFC अवार्ड से मुतालिक अहम उमूर पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक अगर इजलास की तारीख में दोबारा तब्दीली ना हुई तो 11वीं कौमी मालियाती अवार्ड के लिए पहली बाज़ाब्ता नशिस्त होगी। नए मालियाती अवार्ड के लिए कमीशन की तजावीज़ पर IMF भी मुशावरत का हिस्सा होगा। ज़राए का कहना है नए अवार्ड के हतमी मुसवदे तक पहुँचने के लिए बार बार इजलास मुनक्किद होंगे, जिसमें तकरीबन 6 से 8 माह का वक्त लग सकता है। इससे कबल सैलाब के बायस सूबों की दरख्वास्त पर NFC कमीशन का पहला इजलास मौखर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अफगान शहरी से करेंसी रिकवरी कराने से मुतालिक कस्टम हुकाम की अपील पर समाअत चीफ जस्टिस जॉर्ज आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है। समाअत के दौरान वकील यूसुफ अली ने बताया कि जिस शख्स से करेंसी बाजियाब करवानी थी वो अफगानिस्तान वापस जा चुका। उस पर चीफ जस्टिस जॉर्ज आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, अगर वो अफगानिस्तान जा चुका तो जाने दे, यहाँ तक ही रहे। अफगानिस्तान जाने की क्या जरूरत है कि इस रिकॉर्ड के मुताबिक मीर इस्लाम जो है अलिया 2023 में अफगानिस्तान से पाकिस्तान आया था। कस्टम हुकाम की करेंसी रिकवरी की दरख्वास्त ट्रिब्यूनल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुके। बाद इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, जिसे अदालत ने आज निपटा दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 सियासी जमातों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर नोटिस जारी कर दिए। नोटिस जो है वो नेशनल फ्रंट पाकिस्तान, आम लोग इत्तेहाद और पाकिस्तान ह्यूमन पार्टी को जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तीनों जमातों के खिलाफ केस इलेक्शन कमीशन की कॉन्फिडेंशियल विंग ने तैयार किया, जबकि इन मुकदमात की समाअत 4 नवंबर को होगी। अदालती हुक्म अदूली पर डिप्टी डायरेक्टर लैंड चौधरी नजीर को गिरफ्तार कर लिया गया। एडमिन अफसर लाल जान को भी हमराही गिरफ्तार किया गया है। अहम खबर दें आपको, लाल जान को भी गिरफ्तार किया गया। अदालती हुक्म अदूली पर डिप्टी डायरेक्टर लैंड चौधरी नजीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर आपको इस हवाले से दे, एडमिन अफसर लाल जान को भी गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद से यह खबर है, जहां पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच ने मुतासिरीन के प्लॉटों के अलॉटमेंट लेटर जारी करने का हुक्म दिया था। डिप्टी डायरेक्टर ने अदालती हुक्म पर लेटर जारी तो कर दिए, मगर चंद दिन बाद मनसूख कर दिए। अदालती हुक्म अदूली पर डिप्टी डायरेक्टर लैंड चौधरी नजीर को गिरफ्तार कर लिया। एडमिन अफसर लाल जान को भी गिरफ्तार किया गया है। ये हुक्म अदूली है अदालत की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच ने मुतासिरीन के प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर जारी करने के अहकाम जारी किए थे। डिप्टी डायरेक्टर ने अदालती हुक्म पर लेटर तो जारी कर दिए, लेकिन कुछ ही अरसे बाद उन लेटर को मनसूख कर दिया, जिस पर हुक्म अदूली पर डिप्टी डायरेक्टर लैंड को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एडमिन अफसर लाल जान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच ने मुतासिरीन के प्लॉटों की अलॉटमेंट लेटर जारी करने के अहकाम जारी किए थे। डिप्टी डायरेक्टर ने अदालती हुक्म पर लेटर तो जारी कर दिए, लेकिन बाद में उनको मनसूख कर दिया।